फ्रेंड्स, अच्छी खबर है कि आपका जो सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड है वो आ गया है। बहुत लोगों को पता लग गया, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं फिर भी इस वीडियो के द्वारा जानना ज़रूरी है कि क्या-क्या आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या-क्या सामान लेके जाना है, क्या-क्या नहीं लेके जाना है और वहाँ जाके किस प्रकार कार्रवाई होगी। फॉर्म जब आप डाउनलोड करते हैं तो फॉर्म के साथ करने वाली कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो आपने ध्यान देना है। उनके बिना अगर आप जाते हैं तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो AISSEE.nic.in पर जब आप जाते हैं, इस प्रकार की विंडो खुल जाती है। इस प्रकार की विंडो खुलने से कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एडमिट कार्ड का AISSEE 2023 एडमिट कार्ड लिखा है, आपने उसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये आप वेबसाइट बोलेगा हम आपको किसी और वेबसाइट पे भेज रहे हैं, तो आपने मना नहीं करना है, आपने चले जाना है, क्योंकि वहीं से जाके आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कर रहे हैं वो बहुत सारी कंफर्मेशन मांग रहा है। वो क्या कंफर्मेशन है वो आपने देखनी है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, आपके पास ईमेल पर है, आपके SMS में। डेट ऑफ बर्थ आपके बच्चे का बिल्कुल ठीक है। यहाँ नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिया है इसको डालेंगे और आप सबमिट करते हैं तो आप इस विंडो पर पहुंच जाते हैं। अब ये विंडो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मांगी गई। तो यहाँ पर ये आ गया है, यहाँ लिखा है कि आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस। जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दी हुई हैं, यहाँ पर एक लिंक भी है, इस वेबसाइट पर कोविड की इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए। ये आपने कहना है कि हाँ भाई मैंने पढ़ ली है। और 14 दिन से मैं किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ, किसी ऐसे बंदे के संपर्क में नहीं आया हूँ, ऐसे वैसे करके दूसरा है। अब ये जो फॉलोइंग सिम्टम्स हैं, फीवर है, कफ है, ब्रेथलेसनेस है, गले में खरखराहट है और आपका नाक बह रहा है और अदर्स कोई है, अगर आप को है तो आपने टिक करना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं कि नन ऑफ द अबव नहीं है। तो अगर आपको है तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना है। फिर वो से बीन इन कॉन्टैक्ट विद, किसी कोविड-19 वाले बंदे के कॉन्टैक्ट में यहाँ पर सेलेक्ट येस और नो आएगा तो आपने नो में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन दिस थिंग, एंड मैं क्वारंटाइन में नहीं हूँ, तो उसमें बिल्कुल आपने सेलेक्ट करना है। ट्रैवल टू द फॉलोइंग सिटीज कंट्री इन द लास्ट 14 डेज, किसी आप देश में या किसी ऐसी कंट्री में गए हैं वो सेलेक्ट करना है। उसमें आपने सही चॉइस भरना है, अगर कहीं गए हैं तो लिखना है, कहीं नहीं गए तो वो वैसे लिख देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। अब अंडरटेकिंग सबमिटेड सक्सेसफुली। जब ये पिछले वाले फॉर्म की अंडरटेकिंग आपने बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, अब आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आ जाते हैं, जो कि इस प्रकार से दिखता है। ये हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। अभी एडमिट कार्ड में 5 पन्ने हैं, लेकिन आपका सेंटर में ले जाने वाला जो पेज है, फर्स्ट पेज है, जिसमें आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी कौन सी, ये सब लिखा है। यहाँ पर इसका ये QR कोड टाइप का आया हुआ है, कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं, जो सिग्नेचर किए हैं। यही सिग्नेचर अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा से बच्चे को याद दिला देना, यही फोटो आपने लेके जानी है जो आपने इसमें चिपकाई है। उसके बाद कौन सी क्लास के लिए अप्लाई किया, क्लास 6। क्वेश्चन पेपर का माध्यम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, 8 तारीख को है, उसमें कोई है नहीं। रिपोर्टिंग टाइम 12:50 PM IST लिखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 12:50 PM, 12:50 पर। मेरी तरफ से मैंने पहला वीडियो में बताया था, आप 12:30 बजे वहां पहुंच जाएं, कोई बनी वहां जाके एक कप चाय एक्स्ट्रा पी लेना, बहुत सर्दी है। उसके बाद में गेट का क्लोजिंग टाइम आपने ध्यान देना है कि 1:30 के बाद ये आप वहां पर गेट के अंदर नहीं जाने जाएगा। आप 1:31 पे भी जाएंगे, गेट बंद मतलब बंद। टाइम दिया हुआ है, टाइमिंग टेस्ट का है 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। बच्चे को ये भी बताना है कि भाई 4:30 से पहले आपने पेपर खत्म करना है, क्योंकि क्लास 6 का है। यही अगर क्लास 9 का होता तो यहाँ पर 2 से लेकर 5 बजे तक का समय होता। उनका जो पेपर है 3 घंटे का है। तो ये जो पहला पृष्ठ है एडमिट कार्ड का, ये इसके नीचे एक हिस्सा 2 भी है, उसका भी बताऊंगा क्या है, इसके नीचे क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब इसमें यहां पर आपका, यहां तक हमने देख लिया। टेस्ट सेंटर नंबर, ये वेन्यू ऑफ टेस्ट, यहां जो भी लिखा है श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, ऐसे ही जो आपका टेस्ट सेंटर है, सिटी पहले आप जान चुके हैं, अब वहां पर कौन सा सेंटर है, ये सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है, वार्निंग है, जैसे मर्जी आप ले लें, ये टेस्ट सेंटर आपने वेरीफाई कर लेना है। कई आप दूसरे शहर में गए, अपने शहर में भी एक नाम वाले 2-3 स्कूल हो सकते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वहां पर जाके आप एक दिन पहले अगर आप दिखाएंगे तो बड़ा आपको सहूलियत रहेगी, अगले दिन जाने के, बच्चे को लेके जाने की जरूरत नहीं है।
खुद जाओ, रेकी करके वापस आ जा। अब ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसके हिस्सा 2 में दी हुई है सेल्फ डिक्लेरेशन। यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आपने दिया है, जो ऊपर था वही करना है। मैं यहाँ का रहने वाला है वाली हूँ, मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली है। उसके बाद द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, अगर वो कह रहे हैं, अगर आपको हैं तो टिक करना है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। तो मेरी सलाह मानिए, कहीं भी टिक नहीं करना, ब्लैंक छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 1, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आया हूँ, ये सब चीज़ें आपने खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है इन सारे इसमें, नहीं तो आप पकड़ लिए जाओगे। अगर आप किसी सिटी या कंट्री में घूमे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, केवल वही लिखना है, क्योंकि कई जगह पर है बाद में ट्रेस करने में वो होती है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो बाद में अगर कोई कोविड का ऐसा स्ट्रेन पकड़ा जाता है तो आपके लिए भी सहूलियत होती है, सरकार के लिए भी सहूलियत होती है। तो ये जानकारी आपने सही देनी। अब है द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। वी हैव रेड द डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ऑन पेज 2 and 3 एडवाइजरी। तो पेज 2 और 3 में क्या है, कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है और एडवाइजरी है। वो क्या क्या है मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा, उनका अर्थ भी बताऊंगा, ताकि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो हिंदी इंग्लिश में सरकारी भाषा का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें आपने वो नहीं करना है। उसके बाद नीचे यहां पर है कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन दी फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पहुंचने से पहले यहां पर कैंडिडेट का फोटो आपने घर से चिपका के लेके जाना है। दूसरा, कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यहां पर उसके बाएं हाथ बाएं अंगूठे का, अभी गड़बड़ नहीं करना है। फॉर्म भरते समय कई शेरों ने दाहिने हाथ का अंगूठे का इंप्रेशन लगा दिया, यहां पर बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन, ये आपने पहले करके लेके जाना है। अब ये करते समय 1-2 बार इंक से बच्चे को प्रैक्टिस करा लें खाली कागज पर, क्योंकि ताकि ये खराब ना हो जाए, तो बारी बारी आप यही प्रिंट करते रह जाओगे। तो मेरी तरफ से आप ये 2 प्रिंट कर लीजिए, दोनों को पूरा पूरा भर लीजिए, ताकि खराब भी हो जाए, फट भी जाए, तब भी गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर अपने साइन कर दीजिए। कैंडिडेट के सिग्नेचर नहीं करने हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर जब वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं वहीं पर होंगे इन्विजिलेटर के सामने। और वो सिग्नेचर कौन से हैं, मैंने बताया था, ये वाले सिग्नेचर जो आपने किए हैं फॉर्म में जो अपलोड करें, यही सिग्नेचर होने हैं। तो पेरेंट्स के सिग्नेचर हो रखे हैं, लेकिन कैंडिडेट के सिग्नेचर कहाँ होंगे, इन्विजिलेटर के सामने। तो जब ये पहला फॉर्म का पहला पेज लेके आप जाते हैं, यहाँ पर फोटो लगी है, यहाँ पर बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन पहले से ही घर से करके लेके जाना है। एक इंक पैड खरीदिए, नहीं तो किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाइए, बोलो भैया 25 रुपये का इंक पैड है, लेकिन आपके पास है, हमारे को लगाने दे। नहीं तो पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर फ्री में मिलता है, वहाँ से आपने इंक एक बार प्रैक्टिस करा के ये काम आपने घर से करके लेके जाना है। अब है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। एडमिट कार्ड 5 पेजेस का है, 5 पेज हैं इसमें, ये गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 पन्ने मेरे यहाँ पर हमारे पास 4 हैं, क्योंकि पिछला पन्ना खाली है और हमने दोनों साइड पे प्रिंट किया है। केवल पहला पन्ना जो है, जो मैंने पहले दिखा दिया ये वाला, ये आपने लेके जाना है वहाँ पर। ये बाकी सब आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, साथ में लगी भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ना लेके जाएं। तो वो कह रहा है 5 पन्ने का देख लो, कोविड वाली उस पर साइन करना, उस पर सेल्फ डिक्लेरेशन पे साइन करना ज़रूरी है, और पर्सनल डिटेल जहाँ पर भरनी थी वो भर के लेके जानी ज़रूरी है। पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन, नहीं पढ़ी है 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, बच्चे को नहीं पढ़ानी है, माताजी पिताजी ने पढ़ने, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे को समझा देना है। आपका जो एडमिट कार्ड में जो आपका जगह लिखी है वहीं पर आपने जाना है, जो आपके एडमिट कार्ड में है। आपका अभी सेंटर चेंज नहीं होगा, आपका लोकेशन चेंज नहीं होगा, उसके लिए कुछ भी आपने अभी कॉरस्पॉन्डेंस नहीं करना है। आपने देहरादून भरा था, सेंटर हरिद्वार आ गया, तो भाई साहब आप हरिद्वार ही जाइए और वहीं पर जाके जहाँ पर दिया है ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपकी किसी कारण की वजह से, भीड़ की वजह से आपको आपका मनचाहा सेंटर अलॉट नहीं हो पाया, लेकिन आपकी चॉइस के हिसाब से दिया गया। एडमिट कार्ड जिस बच्चे का है वही बच्चा जाएगा, किसी भी कारण से पेरेंट को ध्यान देना है। कई पेरेंट रहते हैं बड़े स्मार्ट बनते हैं, चतुर बनते हैं, कहते हैं यार हमारा ताऊ जी का लड़का है, वो ज़्यादा वो है, उसको एग्ज़ाम दिलाते हैं, ये करेंगे तो आप जेल जाने के लायबल हो जाएंगे। अभी आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा, आपने वेरीफाई कर लेना है कहाँ कहाँ पर जाना है। प्रिकॉशन आपने जो है जितनी भी चीज़ें अभी बता रहा हूँ वो करके जानी है, ताकि कोविड वाला आपका कोई कहानी ना हो। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड विदाउट द एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले जब
7 तारीख को आप उसका बस्ता पैक करते हैं, सबसे पहले एडमिट कार्ड रखना है, क्योंकि उसके बिना आपको जाने नहीं जाएगा, और साथ में वैलिड आईडी प्रूफ भी रखना है। अब क्या क्या लेके जाना है? बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, केवल काला या नीला, तो जिसमें भी है, या काला नीला दोनों मत दे दे, दोनों काले दे दे, दोनों ले दे तब भी चलेगा। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, ये पहला पन्ना जो मैंने बताया था, जहां पर आपके साइन है, फोटो है, ये होना जरूरी है, इसके बिना आप नहीं जा सकते, ले जाना जरूरी है। एक पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी। वो हम अच्छी अच्छी बॉटल खरीदते हैं, वो थर्मस खरीदते हैं, वो सब नहीं जाएगा। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल चाहिए, बिल्कुल प्लास्टिक की, जिसके आर पार दिखता हो। हैंड सैनिटाइजर पक्का ले लीजिए, 25 ml का, 50 ml का छोटा सा आता है 25-30 रुपए का, वो लेके जाएंगे। और ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल में लेके जाना है। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड है स्कूल का आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड है वो ओरिजिनल में जाना है, उसकी कॉपी नहीं चलेगी। और ये सारी चीजें जो हैं ओरिजिनल में चाहिए। आपने सेंटर पहुंचने से पहले देख लेने की फोटो चिपकी हुई है और बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन है, पेरेंट के सिग्नेचर है। मोबाइल फोन वगैरह बाकी कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने कहा था वो कार्डबोर्ड ले जाएंगे, शीट ले जाएंगे, कुछ परमिटेड नहीं है। कोई कागज अंदर नहीं लेके जा सकते आप। जो आपने रेफर करना है वो क्वेश्चन का जो बुकलेट है उसी पर आप रेफर कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं कर सकते। अब है कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई सीट्स, अपनी ही सीट पर बैठना है, यह भी बच्चे को बताना है। अगर बच्चे को डाउट होता है, आप आधा घंटा पहले अपनी सीट पर पहुंच रहे हैं, 1-1:30 वहां पर पहुंच रहे हैं, 1:15 पे, तो वहां पर जो मैडम या सर जो इन्विजिलेटर हैं उनसे पूछना है कि ये मेरा रोल नंबर है, मुझे कहाँ बैठना है। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में होता है, बच्चा घबरा जाता है, उसकी सीट पे पहले कोई महारथी बैठा हुआ है, तो उसको बोलो भाई ये मेरा है, यहाँ से आप उठे तो यहाँ पर मैंने बैठना है। अब है जब वहां पर आप टेस्ट देने जा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही है, बच्चे को बोलना है, ध्यान से सुनना है, नहीं तो बच्चों का दिमाग इधर उधर होता रहता है। कोई उनको दोस्त मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, उससे गप्पे मारने लगे और इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जब आपका क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सील लगी है, उसको ऐसे खोलना है ताकि आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ना फट जाए। दोनों पर होगा, ओएमआर शीट पर भी लगा होगा ट्रांसपेरेंट सील, और जो क्वेश्चन पेपर है उस पर भी लगा होगा। अब वो कह रहे हैं सेक्शन ए ऑफ द पेपर। अब जो बुकलेट है, 4 सेट हैं बुकलेट्स के, क्वेश्चन ABCD आपका कोई भी चारों में से एक मिल सकता है। तो जब आपने OMR शीट में भरना है, अपने बुकलेट का नंबर भरना है कि भाई मैं इस बुकलेट को आंसर कर रहा हूं, वो भी बहुत जरूरी है, ये भी बच्चे को बताना है। उसके बाद सेक्शन ए जो पेपर है, मैंने बताया था भाषा। अब इस लड़की का जिसका हमने फॉर्म डाउनलोड किया है, इन्होंने लैंग्वेज क्या सेलेक्ट किया, इंग्लिश, तो जो लैंग्वेज सेक्शन है इनका इंग्लिश आएगा उसमें। जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया है उसका हिंदी आएगा, जिन्होंने उड़िया सेलेक्ट किया उड़िया आएगा, पंजाबी किया पंजाबी, उर्दू किया उर्दू। तो ये भाषा जो है वही भरनी है और उसी का पेपर चेक करना है। तो जो ये सिया यादव हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं कि बेटा आप जब क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, आपने देखना है सेक्शन ए में इंग्लिश के क्वेश्चन होने चाहिए। सिमिलरली जिसने हिंदी का भरा है उसके सेक्शन ए में हिंदी, उसी प्रकार से भाषाएं होनी चाहिए। तो ये ध्यान देना है आपने। उसके बाद है आपका बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो आप दोनों में से किसी में भी पढ़ सकते हैं। फिर आता है इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर क्वेश्चन बुकलेट में बच्चे को डाउट है तो इन्विजिलेटर से उसी समय पूछा जाएगा। कई बार गड़बड़ हो जाती है, आखिरकार ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं तो गड़बड़ हो सकती है। आंसर केवल OMR शीट में लिखने हैं। एक और मैंने वीडियो बनाया है, उसको OMR शीट में कैसे भरना है वो आपने ध्यान देना है और कहीं नहीं भरना है। कैंडिडेट्स में यूज क्वेश्चन बुकलेट टू डू द रेफर, क्वेश्चन बुकलेट में जगह होगी जहां पर आप रेफर कर सकते हैं, छोटा छोटा करना है, गदर नहीं करना उसमें। और OMR शीट में जो डिटेल भरनी है वो बिल्कुल ठीक से भरना है, जैसे ये भरा है सही। 2 भर देंगे गलत है, एक क्रॉस कर देंगे, कैसा कर देंगे गलत है, क्रॉस कर देंगे सही कर देंगे गलत है, आधा भरेंगे वो गलत है। तो OMR शीट का तो हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसके बारे में एक और बार बच्चे को प्रैक्टिस करा लें, मेरी तरफ से 2 बार ही करा लें चलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चिंता की बात नहीं है, खाली कुछ छोड़ के नहीं आना है। बाकी कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। आपका 4:30 बजे तक समय है, आपने 4 बजे एग्जाम खत्म कर लिया, बैठे रहो आधे घंटे, तो वही बच्चे को बताना है यार दोबारा से रिवाइज कर लेना। वैसे तो 125 सवाल करने, छठी वालों ने 150 सवाल करने हैं, 9वीं वालों ने वो सवाल करने का टाइम बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर बहुत ही बड़े शेर हैं, धुरंधर हैं, जल्दी क्वेश्चन पेपर खत्म कर लिया, तो उन्हें अपने दिए हुए समय के बाद ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। पेरेंट्स हैं, आपने बच्चे को 2 बजे छोड़ दिया,
आपने 4:30 बजे ही लेने आना है। अपना 2.5 घंटे फिल्म देख लीजिए, कुछ और पढ़ लीजिए, कहीं और घूम लीजिए, वो आपने भी अपना टाइम इसी प्रकार से सेट कर लेना है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, जब एग्जाम खत्म हो जाता है, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू लीव आउट एट वन एट अ टाइम। बिल्कुल ठीक है, कोविड की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, इंस्ट्रक्शन सारी की सारी फॉलो करनी है आपने। अब आपने कैंडिडेट्स मस्ट हैंड ओवर OMR शीट एंड एडमिट कार्ड ओनली द टॉप शीट कंटेनिंग। तो OMR शीट आपने जमा कर देने हैं। ये जो एडमिट कार्ड का पहला पेज था, ये वहां पर जमा हो जाएगा इन्विजिलेटर साहब के पास जब आपका एग्जाम खत्म होता है। तो बच्चे को बोलना है साथ में नहीं लेके आना, ये वहां पर जमा होगा। And take away only the test details as well as self-declaration, undertaking and signature of the parent to the invigilator. Take away test booklet with them. आप टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेके आ सकते हैं। अगर आप नहीं हैंड ओवर करते हैं तो उसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट अनफेयर मीन्स, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो हमने बना दिया, आप उसको देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक NTA वेबसाइट्स रेगुलरली, दे शुड चेक मेल बॉक्स। इसके बाद जब रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी, आपकी ईमेल पर आएगी, NTA की वेबसाइट पर आएगी, आपको SMS पर आएगी। आपको 2-3 तरीके से NTA इन्फॉर्म करता है। और उन्होंने नीचे इसके एग्जामिनेशन फॉर्म के इंस्ट्रक्शन के लास्ट में डिटेल दिए कि आप कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का एम ये था कि आपने इन चीज़ों को ध्यान देना है। अब ये बहुत सारा है, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं बहुत सारी अच्छे से दी हुई हैं, इसके ऊपर ये पक्का पढ़ना है। वो कह रहा है केंद्र में तैयारी, सुरक्षा सावधानियों को, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है। जहाँ पर बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा किसी को, कोई आपस में छूने की ज़रूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक पैंडेमिक वाली उससे गुजरे हैं। और शारीरिक दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ ना करें, गेट पर भी भीड़ ना करें, एग्जामिनेशन हॉल में भीड़ ना करें। अपने बच्चे को बताना है वहाँ मास्क मिलेगा, अपना मास्क पक्का लेके जाएं। एक तो 10 रुपये का आता है मास्क पक्का, एक स्पेयर मास्क भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे को भी आप 2-2.5 घंटे मास्क पहना के शाम को बिठाएं, ताकि उसको आदत ज़्यादा तंग नहीं होना चाहिए। 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। नंबर, भीड़ से बचने के लिए केंद्र के बाहर कक्षा और नंबर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को निर्देशों के एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग लानी चाहिए, सत्यापन के लिए दस्तावेज, वो सब चीज़ सुरक्षित दूरी से चेक होगा। तो ये सब चीज़ें पीछे लिखी हुई हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। बहुत तसल्ली से आपने पढ़ के अपने बच्चे को बताना है। अभ्यर्थियों को उपस्थिति जो पत्रक है, जो अटेंडेंस शीट है, उस पर साइन करना होगा। उस समय किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग करना वर्जित है, बिल्कुल नहीं है। एक एक करके ही बाहर निकलने का दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर लिख भी दी हैं और आपको वहाँ पर बताई भी जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड के साथ करने वाली क्या क्या चीज़ें मैंने बता दी है। बच्चे की फ़ोटो लगनी है, वही वाली फ़ोटो जो आपने अपलोड करी है। नहीं है तो उस फोटो की फ़ोटो खींचिए, उसको बनवाइए। बहुत सारे फोटोग्राफर हैं, बड़ा अच्छा फ़ोटो बना के दे देंगे। एक से ज़्यादा कॉपीज़ ले जाइए। बाएं हाथ का उसका अंगूठे का निशान हो चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर हो चाहिए। बच्चे ने साइन नहीं करनी है, वो उसने इन्विजिलेटर के सामने ही साइन करना है। तो 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका बच्चा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेगा। तैयारी बहुत सारी कर ली है। मैं अपनी टीम की तरफ से आप सबको जय हिंद कहता हूँ और ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से करें। बाय बाय एंड जय हिंद।